बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। आज का हमारा टॉपिक है पॉइंट चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे, जिन डिफरेंट केसेस में किसी भी पॉइंट चार्ज को हमने किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, और यहाँ पर जिस फील्ड की हम बात करेंगे वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिसमें हम किसी भी पॉइंट चार्ज को प्लेस करेंगे। अब सबसे पहला जो केस है, यहाँ पर हमने एक स्टेशनरी चार्ज लिया। ये एक स्टेशनरी पॉइंट चार्ज क्यू है जो एक एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर मैंने एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव प्लेट बना दी, जस्ट लाइक कैपेसिटर्स की दो प्लेट्स होती हैं, और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान हमने क्या किया है, एक पॉइंट चार्ज को प्लेस कर दिया है। तो हम जानते हैं अगर ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज होगा तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी मैग्नीट्यूड ई है वो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी, और वो फोर्स होगी F इज़ इक्वल टू क्यू इंटू ई। और जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई होती है तो उस फोर्स की वजह से उसके अंदर न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक एक एक्सेलेरेशन पैदा होता है। तो यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज का मैस अगर m है तो इसके ऊपर लगने वाला एक्सेलेरेशन होगा F ओवर m, और आप F की जगह क्यू ई पुट कर सकते हैं, तो A इज इक्वल टू क्यू ई ओवर m आ जाएगा। अब हम जानते हैं मैकेनिक्स में कि एक्सेलेरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो A इज इक्वल टू डी वी ओवर डी टी, और ये क्यू ई ओवर एम के इक्वल है। आप इस डी टी टाइम के डिफरेंशियल को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, तो डी वी इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम इंटू डी टी। और अगर आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीग्रेशन करने से वी यानी इस चार्ज की वेलोसिटी आ जाएगी, और राइट हैंड साइड पे क्यू ई ओवर एम डी टी इंटीग्रेशन। तो क्यू ई ओवर एम कॉन्स्टेंट है, डी टी की इंटीग्रेशन टी आ जाएगी, और जब भी आप इंटीग्रेशन करते हैं तो उसके साथ एक इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ जाता है। अब इस कांस्टेंट को अगर आपने फाइंड करना है तो उसके लिए हमें इनिशियल कंडीशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। वो इनिशियल कंडीशन है ये कि हमने कहा था चार्ज स्टेशनरी है, इसका मतलब है व्हेन टाइम वाज ज़ीरो वेलोसिटी वाज ज़ीरो। तो इसका मतलब है आप यहाँ पर टी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, वी की जगह ज़ीरो पुट कर दें, तो आप देखेंगे सी की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। तो जब यहाँ पर सी की जगह ज़ीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास वेलोसिटी बनेगी वी इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम इंटू टी। और जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो वेलोसिटी वाई एक्सिस पे और टी एक्स एक्सिस पे, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी, स्टेशनरी चार्ज था। तो इसका मतलब है हम कहेंगे वी इंक्रीजेज लीनियरली विद टाइम, और जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ लीनियरली इंक्रीज करे तो उस वक्त एक्सेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है वो एक यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट कर देगा इन दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी एक स्ट्रेट लाइन में एवर इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। चार्ज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो दूसरा केस है उसमें यह कि एक चार्ज है वो इटसेल्फ मूव कर रहा है, और उसकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका मतलब अब इलेक्ट्रिक फील्ड वही पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ टुवर्ड्स राइट है, और ये जो चार्ज है इसकी कोई एक इनिशियल वेलोसिटी जिसको आपने वी आई कह दिया, उस वेलोसिटी के साथ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है फोर्स अप्लाई करना, तो वो फोर्स उसी तरह से अप्लाई होगी जैसे आपने यहाँ पर पढ़ा क्यू ई, और उस फोर्स की वजह से एक्सेलेरेशन पैदा होगा ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, और एफ की वैल्यू है क्यू ई, दैट इज ए इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम। आप ए की जगह उसी तरह से डी वी ओवर डी टी पुट करें, डी टी को दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करें, तो ये हमारे पास इक्वेशन यही बनेगी डी वी इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम इंटू डी टी, और दोनों साइड पे आप क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो डी वी की इंटीग्रेशन जो है वो वी आ जाएगी, क्यू ई ओवर एम डी टी की इंटीग्रेशन टी, और प्लस इंटीग्रेशन का कांस्टेंट। अब यहाँ पर जो इनिशियल कंडीशन है वो इधर से मुख्तलिफ है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ये है कि जब स्टार्ट में टाइम ज़ीरो था, यानी जब वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हुआ उस वक्त उसकी वेलोसिटी किसके बराबर थी, वी आई के बराबर। तो अब यहाँ पर टी की जगह ज़ीरो पुट करें और वी की जगह वी आई पुट करेंगे, तो उस वक्त सी इस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी वी आई। तो अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन में सी की जगह जब आप वी आई पुट कर देंगे तो वी इज इक्वल टू वी आई प्लस क्यू ई ओवर एम इंटू टी आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये अब हमारे पास वेलोसिटी है। अब ये जो वी आई है ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये तो कांस्टेंट है। बाकी ये वाली जो टर्म है ये बिल्कुल सेम इसी तरह से है जिसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होना है। इसका मतलब है आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे तो वो किस एक लेवल वी आई से स्टार्ट होगा और वहाँ से फिर एवर इंक्रीज़ करता जाएगा, और लीनियर इंक्रीज़ करने का मतलब वही है कि एक्सेलेरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस पार्टिकल का आ जाएगा।
अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस में हमने इस सेकंड केस का बिल्कुल ऑपोजिट केस कंसिडर किया है कि चार्ज मूविंग ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप देखें कि जो चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल अगेंस्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव से नेगेटिव, चार्ज पार्टिकल बिल्कुल ऑपोजिट मूव करता हुआ इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दाखिल हो रहा है और ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ही है, हम अपने केस में कंसिडर कर रहे हैं। तो एक्सेलेरेशन पैदा होगा F/m, F की जगह आ जाएगा QE डिवाइडेड बाई m, dv इज इक्वल टू QE/m dt। अब जब आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी QE/m इंटू टी प्लस c। अब यहाँ पर देखें व्हेन t इज इक्वल टू 0, इनिशियल कंडीशन पुट कर रहे हैं, v इज इक्वल टू -vi। हमने रेफरेंस जो डायरेक्शन है वो ट्रीट की है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड थी लेफ्ट से राइट की तरफ, और जो चार्ज पार्टिकल इसमें दाखिल हुआ है वो बिल्कुल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, यानी वो राइट से लेफ्ट की जानिब दाखिल हुआ, बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। तो इसलिए हमने वेलोसिटी को माइनस कंसिडर किया, इनिशियल वेलोसिटी। तो जब आप यहाँ पर t की जगह 0 पुट कर देंगे, v की जगह -vi पुट कर देंगे, तो c की वैल्यू आ जाएगी -vi। अब आप इस इक्वेशन में जब c की जगह -vi पुट करें तो v इज इक्वल टू -vi प्लस QE/m इंटू टी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल तो दाखिल हो रहा है राइट से लेफ्ट की जानिब, तो इसका मतलब है इसकी इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है राइट से लेफ्ट की तरफ, लेकिन इसके ऊपर लगने वाली फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो है लेफ्ट से राइट की जानिब। तो इसका मतलब है कि इसकी इनिशियल डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट की जानिब और इसके ऊपर लगने वाली फोर्स है लेफ्ट से राइट की जानिब। तो इसका मतलब है कि ये स्टार्ट में डेसेलरेट होगा, इसकी स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी, तो v डिक्रीजेज। अब डिक्रीज होते होते उसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, 0। हम फर्ज कर लेते हैं कि जब टाइम t प्राइम गुजरता है तो उस वक्त जाके इसकी वेलोसिटी 0 होती है। तो इसका मतलब आप v की जगह 0 पुट कर दें, t की जगह t प्राइम पुट कर दें, तो 0 इज इक्वल टू -vi प्लस QE/m और t की जगह t प्राइम। यहाँ से t प्राइम की वैल्यू आ जाएगी mvi/QE। इसका मतलब है जब इतना टाइम गुजर जाएगा, इतने टाइम गुजरने के बाद इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका मतलब है ये 0 हो जाएगा, लेकिन इसकी वेलोसिटी 0 होने का ये मतलब नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अप्लाई करना बंद कर देगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूसली फोर्स अप्लाई कर रही है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो चुकी है, तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा और ये सेम वही वाला केस बन जाएगा जो सबसे पहला वाला केस हमने डिस्कस किया जहाँ पर हमने स्टेशनरी चार्ज की बात की। तो इसका मतलब है शुरू में जब टाइम 0 था, 0 से लेकर t प्राइम तक इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर मैं वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड को प्लॉट किया, तो इसकी वेलोसिटी स्टार्ट में vi थी और आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते होते 0 किस पॉइंट पे जाके 0 हुई है, t प्राइम के ऊपर, और t प्राइम के बाद इसकी वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है अब इसकी वेलोसिटी हो जाएगी QE/m इंटू टी माइनस टी प्राइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप वेलोसिटी को 2 पार्ट्स जो है वो उसमें डिवाइड कर दिया। वो 2 पार्ट्स ये हैं कि वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जब टाइम 0 से लेके t प्राइम तक होगा, और वेलोसिटी की ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे जब टाइम t प्राइम से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से आप इसकी वेलोसिटी के 2 पार्ट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट, चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मैंने पॉजिटिव प्लेट नीचे बनाई, नेगेटिव प्लेट ऊपर की तरफ। इसका मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपवर्ड है, अलोंग y एक्सिस है। चार्ज पार्टिकल इसमें दाखिल हो रहा है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है अलोंग x एक्सिस, तो परपेंडिकुलरली इसमें दाखिल हो रहा है। अब जो फोर्स लग रही है वो लग रही है अलोंग y एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है अलोंग y एक्सिस, तो Fy इज इक्वल टू क्या होगा, QE, और फोर्स की वजह से उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हुआ अलोंग y एक्सिस, Ay इज इक्वल टू QE/m। और अब अगर y एक्सिस के अलोंग एक्सेलेरेशन है तो वेलोसिटी भी अलोंग y एक्सिस ही इंक्रीज करेगी, तो आप Ay की जगह dVy/dt पुट कर दें। अलोंग x एक्सिस अगर आप देखें फोर्स 0 है, एक्सेलेरेशन भी 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलोंग x एक्सिस एग्जिस्ट ही नहीं कर रही,
और जहाँ पर एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है इसकी एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कांस्टेंट होती रहेगी। ये आप बिल्कुल विजुलाइज कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, जहाँ पर आपने डिस्कशन की कि एक एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है और दूसरे एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कांस्टेंट रहेगी। हमें वेलोसिटी मालूम करनी है अलोंग वाई एक्सिस। इस वाली इक्वेशन की दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो यहाँ पर वी वाई इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम इंटू टी प्लस सी आ जाएगा। अब ये वाली जो इक्वेशन है ये वेलोसिटी दे रही है अलोंग वाई एक्सिस। आप जानते हैं स्टार्ट में जब टाइम 0 था तो अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी भी 0 थी, क्योंकि वेलोसिटी तो इनिशियली थी ही कौन से एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, तो इसका मतलब है इस सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब आप वी वाई वाली टर्म में सी की जगह 0 पुट कर सकते हैं, तो वी वाई इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम इंटू टी। और जब बॉडी किसी एक प्लेन में मूव करती है तो उस वक्त आप उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा, तो वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इंटू आई यूनिट वेक्टर, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस इंटू जे यूनिट वेक्टर। और अगर आपने ओवरऑल वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी है वो आ जाएगी वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स आपको इनिशियली क्वेश्चन में गिवन होगा, क्योंकि बताया जाएगा कि इतनी वेलोसिटी के साथ अलोंग एक्स एक्सिस मूव करते हुए वो इस फील्ड में दाखिल हुआ। तो वी एक्स प्लस वी वाई की जगह आप क्यू ई ओवर एम इंटू टी पुट कर सकते हैं। तो अगर आप ग्राफ बनाएं अलोंग एक्स एक्सिस, ये वेलोसिटी का ग्राफ एज इट इज़ कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस जो एक्सेलरेशन है एक्चुअली में वो कितना रहेगा, 0। अलोंग वाई एक्सिस उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, 0 से स्टार्ट किया था। इसका मतलब है अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी लीनियरली क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। लीनियरली इसलिए इंक्रीज करेगी क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, इसलिए वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो भी लीनियर आएगा। तो ये आपके पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ आ सकता है। और लास्ट केस में हम जो डिस्कशन करेंगे वो करेंगे कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में दाखिल हो रहा है। अब ना तो वो उसके पैरेलल है ना ही वो उसके परपेंडिकुलर है, बल्कि वो उसके साथ कोई एंगल बनाता हुआ उसमें दाखिल हो रहा है। तो अब देखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरह से बनाई है अलोंग वाई एक्सिस, यानी इसमें वाई एक्सिस जो है वो उसके अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब जो चार्ज पार्टिकल इसमें दाखिल हो रहा है इस तरह से, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो है थीटा, और इसकी जो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड है जिससे वो दाखिल हुआ है वो है वी आई। तो आप जानते हैं जब भी ये एक्स वाई प्लेन में दाखिल होगा तो आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट कर लेंगे। आप इसकी इनिशियल वेलोसिटी जिसको वी आई कहा उसके दो कंपोनेंट करें, वी आई एक्स इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा, वी आई वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा। अब अलोंग एक्स एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, इसका मतलब है अलोंग एक्स एक्सिस एक्सेलरेशन 0 है, और एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब है किसी भी लम्हे अगर अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी देखी जाए तो वेलोसिटी along x axis finally, velocity along x axis initially, both are equal and these are vi cos theta जो हमें यहाँ पर लिखा हुआ। along y axis ay is equal to qe over m, जब आप दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो vy is equal to qe over m into t प्लस c आ जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियल कंडीशन देखें कि जब स्टार्ट में टाइम 0 था वेलोसिटी along y axis 0 नहीं थी, वो किसके बराबर थी, vi sin थीटा। तो जब t की जगह 0 पुट करेंगे तो वी वाई की जगह पुट किया जाएगा वी आई वाई, तो c की वैल्यू आ जाएगी वी आई वाई के बराबर या वी आई साइन थीटा के बराबर। तो जब आप इस इक्वेशन में दोबारा c की जगह पुट कर देंगे वी आई साइन थीटा, तो वी वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा प्लस क्यू ई ओवर एम इंटू टी। अब आप वेलोसिटी के दो कंपोनेंट देख चुके, तो किसी भी लम्हे अगर आपने फाइनल वेलोसिटी लेनी है तो आप लिखेंगे वी एफ एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वी एफ वाई जे यूनिट वेक्टर। वी एफ एक्स की जगह आप पुट कर देंगे वी आई कॉस थीटा साथ आई यूनिट वेक्टर, वी एफ वाई की जगह आप पुट कर देंगे वी आई साइन थीटा प्लस क्यू ई ओवर एम इंटू टी जे यूनिट वेक्टर। और अगर आपने वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मालूम करनी हो तो आप इस तरह से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जब भी चार्ज पार्टिकल को रखा जाता है तो वो किस तरह से मूव करता है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।